यही है अयोध्या का इतिहास। अयोध्या की माता बोल रही है, सुमित्रा माता, कि मेरा बेटा आज राम भक्त और राष्ट्र भक्त हो गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए आज मेरा बेटा जा रहा है। आज राम की सेवा करने के लिए मेरा बेटा जा रहा है। मैं पुत्रवती हो गई, आज मेरी कोख धन्य हो गई, धन्य हो गई। ये आर्यावर्त की मां बोल रही है। ध्यान से सुनना। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, न तरु बांझड़ी होए वे व्यर्थ गमावे नूर। इससे तो बंध्या होना ठीक है। ऐसी संतान नहीं चाहिए जो संतान कायर हो जाए। ऐसी संतान नहीं चाहिए जो संतान अपने से बड़ों का अपमान करने लगे। ऐसी संतान नहीं चाहिए जिस देश में पैदा हो उसी देश के प्रति गद्दारी करने लगे। ऐसी संतान नहीं चाहिए। हमें ऐसी संतान चाहिए जो देश के लिए समर्पित हो। हमें ऐसी संतान चाहिए जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हो। ऐसी संतान चाहिए, ऐसी संतान की आवश्यकता है। इसलिए जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, और न तरु बांझड़ी होए वे व्यर्थ गमावे नूर। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बोलो भाई, ऐसा वीर पैदा हुआ है इस धरती पर जिसको कहते हैं बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली की जय। आज वो बजरंग बली अपने स्वामी राम की अस्मिता के लिए, अपने सनातन की अस्मिता की रक्षा करने के लिए इतना बल है कि कोई शस्त्र हाथ में नहीं है बिना शस्त्र के, क्योंकि गदा प्रिय है उनका। लेकिन पहली यात्रा में गदा लेके नहीं गए। गदा लेके कहां गए हनुमान जी? पहली यात्रा लंका की हुई, जबकि उनका प्रसिद्ध हथियार क्या है? बोलो, शस्त्र गदा है कि नहीं हनुमान जी का? लेकिन हनुमान जी गदा लेके नहीं गए। यही तो शूरता और वीरता है। बोलो भाई, हैं? आज तुम बंदूक की गोली से निहत्थे लोगों को मार रहे हो। बोलो, ये कायरता नहीं है तो क्या है? निहत्थे लोगों को मार रहे हो, ये वीरता नहीं है। वीरता अगर तुम्हें देखनी है तो हमारे हनुमान जी जा रहे हैं बजरंग बली, हाथ में कोई हथियार नहीं है, और तुम्हें सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के शस्त्र और पूरे पाकिस्तान के आतंकवादी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन हमारे देश का एक ही सैनिक ऐसा 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 वीरता शूरता का प्रदर्शन करेगा कि साक्षात बजरंग बली बन करके पाकिस्तान का सर्वनाश कर देगा। बजरंग बली की ताकत देखने को मिलेगी, देख लेना आप, इंतजार करिए थोड़ा सा। बजरंग बली की ताकत दिखाई देगी आपको। आप देख लेना कि हमारा भारत जो है कितना गौरवान्वित होगा। ये देवी देवताओं की शक्ति। और आज हमारे जितने भी सैनिक हैं, हम लोगों को चाहिए, आज 28 लोगों ने बलिदानी दी है अपनी, और मैं तो कहता हूं कि उनकी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 28 लोगों की बलिदानी 28 करोड़ पाकिस्तानियों का सफाया कर
सफाया कर दे। प्यारे, बलिदानी व्यर्थ नहीं जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने भारत का जो मस्तक कश्मीर है, उस कश्मीर के सौंदर्य से आत्मसात करने का प्रयास किया था। क्यों भाई? भारत का मस्तक है कि हम पहली यात्रा कश्मीर की करेंगे और अपने भारत की प्रकृति का और भारत की जो अस्मिता है कश्मीर, उसके साथ जुड़ेंगे, आत्मसात करेंगे। लेकिन आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। उनकी पत्नियां भी रो रही हैं, उनके माँ बाप भी रो रहे हैं, उनके गांव के लोग रो रहे हैं। हम तो कहते हैं पूरा देश रो रहा है, हम सब रो रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। हमारे देश के सैनिक शूरवीर आज तैयार हैं जवाब देने के लिए, और बजरंगबली की ताकत उनके अंदर प्रवेश कर रही है और सफलता के लिए डिमडिम नाद कर रही है। वो ताकत बजरंगबली की सफलता के लिए आज संदेश दे रही है दुनिया वालों को कि दुनिया वालों, डरने की जरूरत नहीं है। आज हम सब जो है इस भारत की अस्मिता को, इस भारत के गौरव को बढ़ाने में अपने प्राण दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे और अपने देश को गौरवान्वित करेंगे। आज ये सूरवीरों का संकल्प है। तो हनुमान जी ऐसे सूरवीर हैं जो शस्त्र लेकर के नहीं जाते हैं, बिना शस्त्र के ही जाते हैं, और 75% लंका के राक्षसों का सफाया अकेले ही कर देते हैं। बोलो, ये बजरंगबली की ताकत है। 75%। हम प्रतिशत का आपको एक आंकड़ा दे रहे हैं, सुनते जाइए, और आप सुन करके विश्वास कर लेंगे कि महाराज सुंदरकांड में लिखा है बिना शस्त्र के 75% मारे हनुमान जी महाराज ने। हमारे देश का हिंदू सबसे बड़ा किसका भक्त है? जल्दी बोलो, बजरंगबली का है कि नहीं? हमारे देश का हिंदू सबसे ज्यादा किसका भक्त है? बजरंगबली का। हिंदू है तो बजरंगबली का भक्त है वो, याद रखना। और देवता और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अकेले एकमात्र हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि जो आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान कर देंगे और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। अकेले हनुमान जी। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सबने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को दे दी। चलो संभालो संभालो। इसलिए हनुमान जी महाराज बजरंगबली हैं और चैलेंज देना चाहते हैं लंका के राक्षसों को कि हम बिना शस्त्र के आ रहे हैं, अब तुम में जितनी ताकत हो अपनी ताकत लगा लेना, हम बिना शस्त्र के आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा बानर भालुओं से कि हनुमान वज्रांग है। वज्रांग इनका शुद्ध नाम है बजरंगबली। वज्रांग मानी एक एक अंग जो है वज्र के समान, इसलिए इनको वज्रांग कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? वज्र के समान, एक एक अंग वज्र के समान। तो भगवान ने कहा कि वो तो वज्रांग हैं, ऐसा वीर हमें मिला है और संत है,
भजन भी करता है। तो वानरों ने कहा कि आपके पास एक ताकत है ना, ये कितनी बड़ी ताकत है। भगवान ने कहा कि हाँ ताकत तो है, लेकिन रावण के पास और भी ताकतें हैं। कमजोर नहीं समझना है, कमजोर नहीं समझना है, लेकिन ये सत्य है कि सफलता प्राप्त करनी है। लेकिन विपक्षी को इस विश्वास में मत रहना कि उसको कमजोर समझा जाए। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि धोखे से तो मारते ही हैं राक्षस। राक्षस चैलेंज से कम मारते हैं, धोखे से ज्यादा मारते हैं, याद रखना। और हमारा धर्म कहता है कि पीठ दिखाए हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म कहता है सोए हुए पर वार नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म कहता है कोई हथियार डाल दे तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म कहता है, बोलो कहता है कि नहीं कहता है। लेकिन इन आतंकवादियों का यही एक लक्ष्य बन गया है कि सोए को मारो, बिना हथियार वाले को मारो, भागते हुए को मारो। इनका एक ही लक्ष्य बन गया है। तो कहा कि रावण के पास, रावण शत्रु है लेकिन उसके पास ताकतें हैं। कहे एक ही हमारा पर्याप्त सैनिक सूरवीर बजरंगबली पर्याप्त है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। कहे नहीं, रावण के पास मेरा हनुमान बजरंगबली है। मनी बजरंगबली मानी वज्रांग, लेकिन जिसके पास वज्र है वो है इंद्र। बोलो वज्र किसके पास है? इंद्र के पास वज्र है। सुनते जाना, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, अद्भुत बात बता रहे हैं, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा चल पड़ा। और आप सबको एक लालसा और ललक लगी हुई है कि नहीं महाराज जी कुछ ना कुछ हमको ये भरोसा दिलाएंगे कि हम अपने आप को समझें, अपने देश की ताकत को समझें और अपने सूरवीर सैनिकों का इस व्यासपीठ से, मंच से, मंडप माता यज्ञ के माध्यम से पूरे देश के सैनिकों का प्रोत्साहन करें। कथा के माध्यम से उनमें ऊर्जा बढ़ जावे। ये हमारा वीडियो वहां तक पहुंचा क्योंकि लाखों लाख लोग सुनते हैं, लाखों लाख लोग सुनते हैं। फौजी बहुत सुनते हैं, देश के सैनिक बहुत सुनते हैं। हमारे पास तो फोन आते रहते हैं ना, कहे स्वामी जी आप इतना प्रोत्साहन देते हो, इतना प्रोत्साहन देते हो कि रबड़ी मलाई खाने से जितनी ताकत नहीं मिलती है, जितनी आपकी कथा सुनने से ताकत मिल जाती है। इतनी ताकत आपकी कथा सुनने से मिल जाती है। इसलिए तो इस समय हमें साथ बढ़ाने की जरूरत है। और आशीर्वाद तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन साहस में भी वास्तविकता का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोरा कोरा प्रोत्साहन दे रहे हो, कोरा कोरा साहस नहीं। नहीं, इस समय हम ग्रंथ को साक्षी करके, प्रमाणित करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए एक एक प्रमाण दे रहे हैं, सुनते जाइए। भगवान राम ने कहा कि मेरा प्रिय शिष्य, मेरा प्रिय पुत्र हनुमान वज्रांग है, लेकिन वज्र किसके पास है? वज्र है इंद्र के पास। और इंद्र का वज्र जहां पराजित हो गया हो, ऐसा इंद्रजीत बेटा रावण के पास। क्यों भाई, सही बात कही कि नहीं कही? सही बात है ना, सत्यता है। देखो हम कहते हैं कि हमेशा अंदर तक जाइए, गहराइयों को समझने की कोशिश करिए। केवल ये नहीं होना चाहिए कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाद में नेता की जमानत जब्त। इधर लोग चिल्लाते भी रहे, कहते भी रहे नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाद में जमानत जब्त। तो जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें वास्तविकता होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। भगवान राम ने वास्तविकता रखी है कि मेरा बेटा वज्रांग है, एक एक अंग वज्र के समान है, लेकिन जिसके पास वज्र है
उसी इंद्र ने अपने वज्र की शक्ति दी है मेरे बेटे हनुमान को। जिसके पास जो था उसने अपनी अपनी ताकत दी है। शंकर जी ने त्रिशूल दे दिया है, दुर्गा जी ने अपना खड्ग दे दिया है, और इंद्र ने अपना वज्र दे दिया है। किसको दे दिया है? हनुमान जी को दे दिया है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि वज्र जिसके पास था और वो जो है पराजित हो गया। जीता किसने बोलो? रावण के बेटा मेघनाद ने उसको जीता, इसलिए उसको कहते इंद्र जीत। वो इंद्रजीत रावण का बेटा है, वो लंका में है। बोलो लंका की ओर से युद्ध करेगा कि नहीं करेगा? वो जब युद्ध के नगाड़े बजेंगे तो किसकी ओर से युद्ध करेगा? वो भाई लंका का सैनिक है तो लंका की ओर से लड़ेगा, और लड़ेगा तो इस पर विचार हम सबको करना पड़ेगा। युद्ध संघर्ष करने के पहले हमें विचार करना पड़ेगा और उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी। क्यों भाई? कि उससे टकराएगा कौन? जो इतनी बड़ी ताकत रखने वाला है, उसकी ताकत को कौन चैलेंज दे सकता है? हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। चैलेंज कौन दे सकता है? हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के नगाड़े बजने वाले हैं, इसलिए युद्ध की तैयारी हो रही। इसलिए मैं ये संभाषण अपना ये धर्म सभा में संबोधित कर रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? ये ग्रंथ का ये धार्मिक संदेश है, धर्म मंच से ये धार्मिक संदेश है। ग्रंथ को प्रमाणित करके मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं अपने देशवासियों के पास और अपने सेनानियों के पास, ये सभी के पास, ये साक्षी करके ग्रंथ को, रामचरितमानस को। और मैं कहता हूं देश के रक्षा मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, सभी से कहना चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको रामचरितमानस का गुटका भिजवा दो। वो रामायण का 10 मिनट पाठ जरूर करें और रामचरितमानस से संदेश लें और रामचरितमानस से प्रेरणा लें, सफलता निश्चित मिलेगी। एक एक रामायण की प्रति पहुंचा दी जाए और हिंदी सहित रामायण। ऐसा नहीं कि केवल मूल चौपाइयां छंद सोरठा, नहीं, उसका जो अर्थ है हिंदी में, बस वो हिंदी का अर्थ नीचे पढ़ते चले जाएं। साहस भी बढ़ेगा और बुद्धि भी जागृत होगी और सफलता में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। एक एक रामचरितमानस रामायण का एक एक ग्रंथ उनके पास पहुंच जाए, एक एक प्रति पहुंच जाए मानस, और पढ़ें, क्योंकि वहां धर्मगुरु होते हैं। बोलो भाई, होते हैं ना धर्मगुरु। उन धर्मगुरुओं का दायित्व है कि सभी को कहें कि रामायण पढ़िए। केवल 5 मिनट का समय देना है रोज, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा बोलो, 5 मिनट का समय तो दिया जा सकता है। जब अपनी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए समय मिलता है तो निश्चित रूप से इसको भी चर्या में जोड़ें कि स्नान करने के बाद पाठ करें। और मैं कहता हूं, सत्य कह रहा हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि आप किसी भी मनोदशा में हो, आप पढ़ लीजिए। और ग्रंथों को पढ़ने में बड़े नियम हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे पुराण शास्त्र हैं जिनमें बाध्यता है, इतने नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये देव भाषा पर अधिकार होना चाहिए, तब तुम पढ़ सकते हो। लेकिन मानस के लिए बोलो कोई प्रतिबंध है? सभी के घरों में रखी है कि नहीं? और सबको पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? और किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, न जाति का प्रतिबंध है और न ही किसी भी प्रकार के विशेष नियमावली का प्रतिबंध है। आप तो चाहे जिस देश में, भेष में, परिवेश में रहो, रामायण को पढ़ते रहो, रामायण को पढ़ते रहो, रामायण को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो आप रामायण।
भगवान राम ने कहा इस पर तुम लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि वो वज्र भी जिसे चैलेंज दिया है मेघनाद ने उस वज्र को, और वज्र के होते हुए भी पराजित कर दिया है। किसको? इंद्र को। इसलिए नाम क्या पड़ गया? इंद्रजीत। और सुनो, उसकी पत्नी सुलोचना वो महान पतिव्रता है, उसको साधारण मत समझना। उसे मारने की कोशिश करेंगे हम सब लोग कि मेघनाद मरे, मेघनाद मरे, लेकिन सुलोचना का पातिव्रत धर्म आगे आ जाएगा। हमें मेघनाद से नहीं लड़ना पड़ेगा, सुलोचना के पातिव्रत धर्म से लड़ना पड़ेगा। बोलो, लड़ना पड़ेगा नहीं, सुलोचना के पातिव्रत धर्म से हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पत्नी महान पतिव्रता है। उसका क्या नाम है? सुलोचना। महान पतिव्रता है, हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी ताकत लगाएगी, वो पूरी ताकत लगाएगी। हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी कसर नहीं छोड़ेगी, पूरी ताकत लगाएगी। क्यों भाई? वो नहीं छोड़ेगी, वो अपनी ताकत लगाएगी, किसी न किसी तरह से हमारे भाईजान सुरक्षित रहे। क्यों भाई? है? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमें तो कहना पड़ेगा, सही बात कहने में क्या दिक्कत है? उसने अपना एक बार बयान दे दिया है ना कि हम हिंदुओं को नहीं मानते, ये हिंदू 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 मेरे सामने मत किया करो। और सफाई में बोल गई मैं तो रामकृष्ण परमहंस का संदेश मानती हूँ। इतनी अज्ञानता भरी वाणी बोलती है। रामकृष्ण परमहंस तो हिंदू सनातनी, बोलो भाई, हमारे सनातन के गौरव, और उनके यशस्वी शिष्य हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने सनातन की पताका को पूरी दुनिया में फहराया है। उनसे बड़ा कौन हो सकता है? लेकिन दिमाग में पागलपन आ गया है, पगली हो गई है, इसलिए आए बाएं साएं पक रही है। जो मन में आता है सो बोलती चली जाती है, बकती रहती है। सावधान, सुलोचना अपनी पूरी ताकत लगाएगी, वो कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि रावण के पास महाशक्ति है सुलोचना। बोलो, सती क्या होती है? महाशक्ति। और सही बात बताऊं, तीसरी ताकत रावण के पास है विभीषण के भजन की। किसके भजन की? विभीषण के भजन की। इसलिए विभीषण को संपूर्ण महात्माओं को आज धमकाता है, डराता है, मारता है और जिंदा चबा जाता है, खून पी जाता है। लेकिन विभीषण को अपनी लंका में सुरक्षित किए है कि तू भजन की सप्लाई कर, हम अपना काम करें, तू भजन की सप्लाई कर। सत्य तो यह है, विभीषण भले ही रावण के लिए भजन नहीं कर रहा हो, लेकिन जिस भूमि पर पैदा हुआ है उसका भजन उस भूमि की रक्षा के लिए समर्पित हो रहा है, क्योंकि वो लंका के क्षेत्र के अंदर भजन कर रहा है। लंका के क्षेत्र के अंदर भजन कर रहा है, वो साधारण भजन नहीं कर रहा है। उस जैसा भजन कोई कर नहीं पा रहा है। बंदरों ने कहा, प्रभु ये बात तो आप न कहें कि उस जैसा भजन कोई नहीं कर पा रहा है। भगवान ने कहा, बात यह है, तुम क्या मान रहे हो? कहे, आपके पास तो बहुत भजनानंदी हैं, वहां तो अकेले ही है, और हम लोग क्या कम भजन कर रहे हैं? भगवान राम ने कहा, वातावरण तुम्हें अच्छा मिल रहा है इसलिए तुम भजन कर रहे हो, तो विशेषता नहीं है। लंका का वातावरण खराब है और खराब वातावरण में वो भजन कर रहा है, तो विशेषता उसकी मानी जाएगी कि नहीं?
अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या में कोई भजन कर रहा है तो विशेषता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में करे भजन, राक्षसों के बीच में आतंक, बोलो विशेषता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अयोध्या में तो महात्मा ही महात्मा है, भजन ही के लिए बनी है अयोध्या। अयोध्या भजन ही के लिए बनी है, चित्रकूट भजन के लिए है, तीर्थ भजन के लिए है, पूजन के लिए है, यजन के लिए है, बोलो इसलिए है कि नहीं? ये विशेषता नहीं है। विशेषता ये है जहां पर भजन नहीं होता है, जहां पर गौ हत्याएं होती हैं, जहां पर संतों को मार डाला जाता है, जहां पर अनाचार अत्याचार हो रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी कोई भजन कर रहा है तो निश्चित रूप से बहुत पावरफुल व्यक्ति है। बोलो भाई सही बात कही कि नहीं कही? बहुत पावरफुल व्यक्ति है, साधारण मत मानना। इसलिए तीन महाशक्तियां, तीन ताकतें, ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। युद्ध करने के पहले हमें इस पर विचार करना है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ही समझा सकते हो, आप ही आदेश दे सकते हो, समझा सकते हो। क्या हो गया है?